क्यों नुपुर शर्मा को इसलिए गिरफ्तार नहीं किया गया क्योंकि उसके पीछे सरकार का हाथ है, इसलिए क्योंकि इस तरह के जो बयान दिए हैं वो सोच समझकर पूरी समझदारी के साथ इस तरह का बयान दिए जाते हैं, दूसरे धर्म को भड़काना, दूसरे धर्म की आस्थाओं को ठेस पहुंचाना, ताकि उनके अनुयायी बाहर निकल के आएँ, वो तोड़ फोड़ करें समाज में और हिंदू मुस्लिम का दंगा फैले। इसी तरह के ये बार बार इसी तरह की घटनाएं होती रहती हैं समाज में, और ये पहले से होती आई हैं। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है आप देख रहे होंगे, हर साल नहीं बल्कि हर 2 महीने के बाद एक नया पॉइंट आता है निकल के। आप देख रहे होगे कभी सीए आता है, तो कभी ताजमहल आता है, कभी कोई शिवलिंग आता है, तो कभी दलितों के आते हैं, कभी मोमडनों के आते हैं, मतलब नए आते हैं। देश के उत्थान की बात, देश के डेवलपमेंट की बात कुछ नहीं है। कहीं आज तक ये लिस्ट में नहीं आई कि हमने इतनी यूनिवर्सिटियाँ बनाई हैं, इतने कॉलेजेस बनाए हैं, इतने लाख लोगों को रोज़गार दिए हैं, इतने लाख लोगों को विदेश भेजा है डिग्री लेने के लिए, इतने अस्पताल बनाए हैं, इतने लोगों को स्वास्थ्य फ्री दिया है, इतने लोगों को हमने फ्री कोई भी मतलब शिक्षा या कोई भी इस तरह का अनुदान दिया है। कुछ नहीं, डेवलपमेंट की कोई बात नहीं आती है, केवल बात आती है हिंदू मुस्लिम। क्योंकि धर्म की जो अफीम है उसका जो नशा है वो बहुत लंबे समय तक चलता है। उस नशे में आदमी ये भूल जाता है अपना और पराया, नुकसान और लाभ, देश के हित में क्या है और नहीं है। पर इस नफरत से तो देश का नुकसान होगा ना। देश का नुकसान होगा, लेकिन राजनीतिक पार्टियों का फायदा होगा। राजनीतिक पार्टियां इस तरह के एजेंडे इसलिए चलाती हैं ताकि लोग उस जो नए ज्वलंत जो मामले होते हैं हिंदू मुस्लिम में वो बने रहें, भूल ना जाएं, इसलिए इस तरह की बातें आती हैं। वो तो बांट तो रखा ही है, बांट तो पहले ही रखा है, पहले से ही बांट रखा है कि मोमडन अलग, हिंदू अलग, और हिंदू में भी दलित अलग, आदिवासी अलग, ओबीसी अलग, सबको अलग अलग बांट रखा है। आप देख रहे होंगे पिछले लंबे समय से, पिछले 8 सालों में आप मोमडनों पे तो हुए हैं अत्याचार, मोमडनों को तो मारा ही मारा है। जितने मोमडन मरे हैं उससे ज़्यादा दलितों पर किया गया है। जो अनुसूचित जाति के लोग हैं जिन्हें शूद्र बोलते हैं, उन लोगों पर ज़्यादा अत्याचार हुआ है। कहीं तुमने देखा होगा, सुना होगा, किसी को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया गया है, किसी को कुएं से पानी नहीं लेने दिया है, किसी को मजदूरी नहीं दी गई है। कोई अभी पीछे एक मामला हुआ था लखनऊ में, जोमेटो वाला मामला, वो एक फूड बॉय था, डिलीवरी बॉय, उसके मुंह पे थूक दिया गया, उसकी जाति पूछी गई। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह के लोग हैं। मात्र 10% लोग देश में अशांति फैलाई हुए हैं, 90% लोगों का सब कुछ लुट चुका है। सारा देश का पैसा और सारे देश की संपत्ति वो 10% लोगों के हाथ में समट कर रह गई हैं। आपने सुना होगा देश आज़ाद होने से पहले 500 कुछ रियासतें भारत के अंदर होती थीं। उन रियासतों को मिला के भारत संघ बनाया, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया। बाबा साहब और बहुत ऐसे महान क्रांतिकारी पैदा हुए इस देश में जो शहीद हुए देश को आज़ाद कराने में और देश को एक करने में। अब वही दोबारा से क्या हुआ है, कुछ रियासतों को महाराज दोबारा से बना दिए हैं, मतलब वो बटी तो नहीं है, लेकिन देश की संपत्ति चंद लोगों के हाथ में बेच दी गई है। आप पीछे देख भी रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, सारी देश की संपत्तियां, पूरे सरकारी संपत्तियां सब प्राइवेट करके और बेच दी गई। और कमाल की बात यह है कि गवर्नमेंट खुद ही उन्हें लोन देती है पहले सरकारी बैंकों से, और फिर वो उल्टे ही देश को खरीदते हैं और बाद में यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं, एनपीए में डाल देते हैं उसको। तो देश का जो इस समय जो चल रहा है मामला वो बहुत बुरी तरह से कगार पर है, और वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है। अभी हालात बने हुए हैं देश में, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं नुपुर शर्मा, जो उदयपुर का कांड हुआ, जो बिल्कुल सही है। जिन जज साहब ने, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने बोली, उनके पीछे पड़ गई सरकार। आपने देखा होगा उनके पीछे पड़ गई है, वो निकाल लिया उनका पता कि हरियाणा से हैं, वो दलित वर्ग के हैं, वो ट्रोल किया जा रहा है उनको, बिल्कुल किया जा रहा है। समझ रहे हो ना, उन्हें इम्पीचमेंट का डर है, कहीं मेरे साथ में इम्पीचमेंट ना लग जाए, समझ रहे हो ना, तो वो डर रहे हैं। न्यायपालिका भी पूरी डरी हुई है इस समय। आप देख रहे होंगे पिछले 8 साल में देश के सारे संवैधानिक पद चंद लोगों को दे दिए गए हैं, पूरा कब्जा कर लिया गया है। और न्यायपालिका इंडिपेंडेंट है तो उसके पीछे पड़ी हुई है सरकार। सीबीआई इंडिपेंडेंट है, वो अपने कब्जे में लेकर तोता बना रखी है, जो ज़्यादा बोलता है उसके पीछे सीबीआई दौड़ा देते हैं, ईडी लगा देते हैं। तो पूरी तरह से कैप्चर करे हुए हैं मामले को। जो भी कोई बोलेगा उसे जेल भेजा जाएगा, या उस पर केस लगाए जाएंगे, या उस पर बिल्डोजर चलाया जाएगा, या उस पर केस डाला जाएगा, और नहीं मानेगा तो ऐसा मरवाया जाएगा। लेकिन रतन लाल अगर जेल जा सकते हैं, प्रोफेसर रतन लाल,
तो फिर नुपुर शर्मा क्यों नहीं जा सकते? नुपुर शर्मा बीजेपी की प्रवक्ता है, उसे जो सरकार सत्ता में है वो कैसा भेज देगी बताइए? नहीं, आपको हटा दिया ना पद से। और आप कंगना रनावत जो थी उसे जेल नहीं भेजा, उसे बल्कि उसे प्रोटेक्शन दिया गया, सिक्योरिटी दी गई उसे। बताइए, जो दिल्ली में दंगे कराए थे जिन्होंने, क्या नाम था उनका? कपिल मिश्रा। नहीं, नाम आता ना उनका, आरोपी थोड़ा। आरोपी नहीं, उन्होंने दंगे कराने में नाम था, समझ रहे? कपिल मिश्रा को प्रोटेक्शन दी गई, बल्कि उन्हें जेल ना भेजा गया। एक भी ऐसा आदमी बता दो बीजेपी के किसी नेता ने या प्रवक्ता ने तो हिंदू मुस्लिम के खिलाफ बोला हो, या आदिवासी या एससीओं के खिलाफ बोला हो जिसे जेल भेजा हो? एक भी जेल नहीं भेजा, बल्कि उल्टा मोमडनों को जेल भेजने का काम किया है, और SC ST OBC उनको जेल भेजना है। मान ले जाए किसी ने धर्म के खिलाफ कुछ बोल दिया तो क्या उसका तुम गर्दन काटो, कत्ल कर दो? कत्ल नहीं करेंगे, हमारे पास कानून है, एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत में उस प्रक्रिया के तहत में हमारे पास सन 1860 की बनी हुई IPC है, उसके तहत में मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उसे जेल भेजा जाएगा, और प्रॉपर तरीके से जो हमारी न्यायपालिका है, जुडिशरी है, ठीक है ना, उसको अडेप्ट करके उसको केस चलाया जाएगा, ट्रायल फेस करना होगा, जब उसे सजा दी जाएगी यदि वो दोषी करार पाया जाता है तो आपने देखा नहीं है ये जो उदयपुर में कांड हुआ, आपको क्या लगता है? वो गलत है, सरासर गलत है। ये अमानवीय असामाजिक तत्व हैं जो समाज के अंदर आए दिन हिंदू मुस्लिम करवाने के हमेशा पीछे। आपने देखा होगा जिसने गर्दन काटी है उसके बीजेपी के नेताओं के साथ भी फोटो जो वायरल हो रहे हैं, वो किस तरह के, इसका मतलब उसका कहीं ना कहीं साठगांठ है। ये तो तालिबान जैसा राज हो गया ना देश में ऐसे। तो बिल्कुल, जब से बीजेपी आई है तालिबान जैसा राज ही है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे देश अभी नया ही बन रहा है, या अभी अभी जल्दी आज़ाद हुआ है। और बीजेपी तो इसका विरोध कर रही है, इस घटना का। वो सब फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है, कहीं घटना का विरोध नहीं है। जो विरोध और लोग कर रहे हैं, बल्कि तुमने देखा होगा एक मोमडन पर केस दर्ज और किया गया, नुपुर शर्मा पे तो किया नहीं गया, नुपुर शर्मा वाले केस में, बल्कि नुपुर को जेल में नहीं भेजा गया और मोमडन को जेल भेज दिया गया। कहाँ का इंसाफ? कट्टर दोनों तरफ बराबर है ना, कट्टरता दोनों बराबर है, लेकिन आप ये कीजिए स्टार्ट कौन कर रहा है? आप ये देखिए किस मोमडन ने स्टार्ट किया है। सबसे पहले मोमडन देश का डरा हुआ है इस समय, सहमा हुआ है, भयभीत हुआ है इस समय पूरे देश का मोमडन, उन्हें डर है कहीं ना कहीं। आप देख रहे हो कि छेड़खानी यही कर रहे हैं ज़्यादातर हिंदुओं के जितने भी संगठन हैं, वही सबसे पहले उन्हें टच करते हैं और उन्हें वही स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। और उसका हिंदू सहमे हुए कौन कर रहा है? हिंदू सहमे हुए हिंदुओं का तो राज चल रहा है भारत में, डराया तो ऐसे जाता है। भारत में हिंदुओं का राज चल रहा है पूरी तरह से, और वो कैसे डर जाएंगे बताइए? वो तो पूरे देश में हमारे भारत के संविधान को फॉलो नहीं किया जा रहा है पूरी तरह से। भारत का संविधान सीधा सीधा कहता है किसी के धर्म की आस्थाओं को ठेस नहीं पहुंचाओगे आप। इंडिपेंडेंट और सरकार, इंडिपेंडेंट सरकार किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगी, सब धर्मों को समान मानेगी। यहाँ तो बीजेपी समान ही नहीं मान रही, वो तो बिल्कुल भी सीधे सीधे पक्षपात हो रहा है, बायस हो रहा है सीधे सीधे। तो इस तरह की घटनाएं यदि देश में रहेंगी तो देश के लोग भयभीत रहेंगे, और ये ज़रूरी है, इनके लिए ज़रूरी है। यदि इन्हें सत्ता में रहना है तो ऐसा ही करवाएंगे, क्योंकि कोई मुद्दा नहीं है कोई भी, तो उस बात को बरकरार रखते हुए इस तरह के मुद्दे होने बहुत ज़रूरी हैं। कहीं हिंदुओं को मरवाएंगे, कहीं मोमडनों को मरवाएंगे, कहीं सुअर का मांस फेंकवाएंगे, कहीं गाय कटवा देंगे, कहीं कुछ करवा देंगे। तो उससे क्या है, आपने अभी कानपुर में देखा होगा, कानपुर में भी अभी दंगा हुआ था, ठीक है ना, कभी कहीं दंगा। अब 2054 जब इनकी सरकार बनी, सरकार के बाद दिल्ली में दंगे हुए, बताइए, उससे पहले गुजरात में दंगे हुए। ऐसा कहाँ दंगे नहीं हुए बताइए ना बीजेपी की सरकार ने जहाँ दंगे ना हुए हों, आप बताओ। तो इस तरह की जितनी भी घटनाएं होती हैं इनमें सरकारों का हाथ होता है पूरी तरह। सरकार नाकाम रही है, देश को चलाने में नाकाम है, राज्य सरकार नाकाम है, लोगों को रोजगार देने में नाकाम है, लोगों को शिक्षा देने में नाकाम है, लोगों को स्वास्थ्य देने में नाकाम है, लोगों को रोजगार देने में नाकाम है, पूरी तरह से नाकाम हो चुकी हैं। और अपने बेईमानी से इतनी संपत्तियाँ कर ली हैं उन लोगों ने, इतने धंधे बना लिए हैं अपने। गरीब आदमी दिन प्रतिदिन मरता जा रहा है, 20 करोड़ लोग से ज़्यादा लोग रात को भूखे सोते हैं, अशिक्षित बहुत ज़्यादा है। आप देख रहे हो कि बाढ़ हर साल आती है, कोई इंतजाम किया सरकार ने? बाढ़ें हर साल आती हैं, कोई इंतजाम किया सरकार ने? बताइए आप, कौन जिम्मेदार होगा? इतने लाखों करोड़ों रुपए के जो आप जो पैकेज बना देते हैं हर साल, बिल पास कर लेते हैं हर साल, क्या होगा? तुम्हारी तो कई पेंशन, ठीक है, और एक बेचारा फौजी की पेंशन भी ख़त्म कर दी गई। कभी अग्निवीर लेके आ जाते हो, कभी किसानों के खिलाफ बिल लेके आ जाते हो। बताइए क्या हो रहा है ये देश में? पूरी अशांति फैला रखी है पूरी तरह से।